वहाँ तो हमने इतला भी नहीं दी हुई थी, वहाँ तो खुद ही लोग निकल आए, तो आप समझ फिर लाठी चार्ज कर देते हैं, फिर पुलिस निकल आती है। पहले बताएं कि अपने शहर में जाने के लिए लाठी चार्ज क्यों करेंगे, पहले ये बताएं लाठी चार्ज क्यों। 2,17,000 वोट मिले थे, जिसमें से पता नहीं 20-30 हज़ार निचले वाले के थे। अगला जो कैंडिडेट था ये इमरान खान का हल्का है, उनका घर है, तो आप बताएं कि उसमें घुसने के लिए लाठी चार्ज था। तो अगली दफ़ा नहीं होगा, लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। 2,17,000 का मतलब है 10 लाख लोग, तो यही लोग हो गए। अच्छा मैडम आप अच्छा एक सेकंड बात खत्म करने देना। तो जब आप पंजाब में, ये कोई मुल्क दूसरा है या हमें इजाज़त नहीं है इस मुल्क में रहने की, तो अब अगर ये गैर कानूनी काम करें, ये चोरी करें, ये डाके करें और कहेंगे कानून हमारे साथ है, नहीं, बंदूक तुम्हारे साथ है, पुलिस वाले की लाठी आपके साथ है। पुलिस वाले भी नहीं थे इनके साथ, वो सारे हमें बता रहे थे कि हम साथ हैं। वो एक दो बंदे खड़े करते हैं जिनकी प्रमोशन का मामला होता है, एक दो अंदर ऊपर अफसर खड़े कर देते हैं, इस वाली एक ही था, बाकी कोई पुलिस वाले का दिल नहीं था। और सारे पुलिस वाले तो साथ वीडियोस बना रहे थे, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो उनकी सबकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने केपी में आपकी जैसे मुलाजमत का खतरा होता है, आपकी इसी तरह उनकी मुलाजमत। आप लोग दहशत इतने खौफ में रह रहे हो कि इसलिए मैं बारी बारी कह रही हूँ, आपकी आज़ादी के लिए बुजुर्गों को खड़ा करो, पुलिस की आज़ादी के लिए बुजुर्ग खड़े हो जाएं, सबकी आज़ादी के लिए हमें क्यों खड़े होना, खुद भी तो कुछ साथ दो ना। अच्छा आप मोहतरमा फातिमा जनाब वाला काम सर अंजाम दे रही हैं, उन्होंने भी सियासत में एंट्री दी थी, तो आप कब एंट्री दे रही हैं? लेकिन सियासत की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, ये जो मोबिलाइजेशन होती है ना वो अवाम करती है। जब लोग निकल आते हैं ना, तो ये देखें, ये बाशऊर कौम है जो अब निकल रही है, अपने हक के लिए निकल रही है। हम उनके साथ, हम सारे पाकिस्तानी हैं। जैसे आपको भी खड़े होना चाहिए अपनी आज़ादी के लिए, हाँ, सहाफत की आज़ादी के लिए, लेकिन आप अभी नहीं खड़े हो रहे। आपके लिए नहीं, आपके लिए भी हमें ही खड़े होना पड़ रहा है। इंशाल्लाह जल्द आपको भी, लेकिन थोड़ी सी आप ही हिम्मत करेंगे, हम सारे पाकिस्तान को आज़ाद कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा आपने स्टेट मूवमेंट की और अच्छा आपने स्टेट मूवमेंट की, मोबिलाइजेशन की, केपी में आप जिस सिटी में भी गए वहाँ के जो एमपीएस हैं, जिस तरह अब्दुल सलाम आसिफ ने मर्दान में ये नजर आए, इसी तरह जमाल हसन न्याजी मियाँ वाली में, और तमाम हल्कों में अवामी नुमाइंदे आपके साथ थे, लेकिन डेरा इसमाइल खान में फैसल अमीन एमएनए हैं, अली मीन गंडापुर, उन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह है? हम गए रात को, था कि जब हम लकी मरबत थे ना, कोई 8:30-9 में, वहाँ काफी लड़के आ गए DI खान के, और तो हम वापस जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे साथ DI खान चलें। फिर बता दिया था, क्योंकि ये इनका तरीका ये था कि कहीं से हम गुजर रहे होते थे, कोई और कहीं ले जाता था, तो उसके अंदर ये होता था कि आप पहले इन्फॉर्म कर दें उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही सिस्टम था। तो उन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था, तो हम टांग भी गए थे। वजह पता चली उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं, वो मोबिलाइज इंशाल्लाह करेंगे, देखिए सब मोबिलाइज करेंगे, अब तैयार हैं सारे, अब लोग तैयार हैं, लोगों को हिम्मत आ गई है, लोगों को हौसला आ गया है। इन्होंने, एजेंसियों का बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, लोग नहीं निकल रहे, कोई किसी, आपको पता है कि किस तरह ये करते हैं, तो वो जो है ना, वो तो टूट गया है कि लोग नहीं निकल रहे। आप अभी पंजाब देखना, जहाँ की 100 सीटें चोरी हुई हैं, आप अभी पंजाब देखना, मियाँ वाली में तो हम बिन बनाए पंजाब में आए थे ना, बताए बगैर, बल्कि उन्होंने पूछा था जमाल खान ने कि आपने बताया नहीं, हमने कहा अगर बता देते तो पहले ही लोगों को, आपको पता है ना ये फिर तंग करते हैं, तो वैसे ही पहुंचे थे, और देख लें कि 10 मिनट के अंदर अंदर सड़कें भर गई थी, और पुलिस बसें भर के ले आते। जब हमने चश्मा क्रॉस किया, ये पता नहीं कहाँ से पुलिस जमा करना शुरू किया इन्होंने, लेकिन ये है कि इनको पता नहीं होता, पता होता तो मैं शायद वो पुल ही ना क्रॉस करने देते। तो अभी मैडम आप दीगर शहरों में भी किस तरह का है पंजाब में जाके? नहीं, अभी तो मियाँ वाली हमने घर गए थे, अब आगे सोचेंगे इंशाल्लाह। ये अब तहरीक शुरू हुई है, देखें कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं पंजाब में कि मैं मियाँ वाली गई थी, वो किधर है, पंजाब में है? तुम इसको बताना भूल गया, ये किस किस्म की सियाहत है, इसको बता दो, अपने भाई को बता दो। नहीं, लेकिन मैं तब से बता रही हूँ, इसको बता दो मियाँ वाली पंजाब में है, इसको बताओ जरा।
نہیں पंजाब में आए तो है ना, शुरू तो हो गई है और इंशाल्लाह कर अच्छा, ये आप तहरीक एक इल्जाम सुने, आप पे ये भी है कि आप सरकारी तहरीक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुने, तहरीक शुरू हुई है। नहीं, जब पुलिस, बल्कि हमें बड़ी रुकावट हुई थी पुलिस रास्ते में, उन्होंने कहा क्योंकि जिन इलाकों में जा रहे थे वहाँ बम धमाकों का डर है। पहले तो आपको पता है कई इलाकों में वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे, फिर हम तो खुद ही चले गए। तो पीछे इन्होंने फिर नेगोशिएशन ये हुई थी कि पुलिस की गाड़ियाँ चली जाएं, क्योंकि वो बहुत रुकावट, हमारे वो लोग खड़े होते थे, रुकावटें बड़ी बन रही थी उनकी वजह से। फिर हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, फिर पुलिस की गाड़ियाँ चलेगी। नेगोशिएशन ये हुई कि वो जो एक जैमर है वो साथ चलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जैमर किस लिए ज़रूरत है कि ये वो क्या होता है, AID क्या होता है, वो जो जो बॉम्ब लगते हैं तो ये उसको नकारा कर देती है। और आप जिन इलाकों में जा रही हैं ये सारे उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सबसे खतरनाक इलाके हैं सपोजिटली, लेकिन वहाँ तो हमें माशाल्लाह पुरअमन भी था, लोग कोई वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ सारे कह रहे थे कि यहाँ जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो खैर और भी चीज़ें बता रहे थे। मैडम, आप अक्सर ये कहती हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और आप अपने भाई की वजह से जो है वो यहाँ पे आती भी हैं। तैयब का क्या सवाल अच्छा, होगा? लेकिन जिस तरीके से आप लोगों में निकली हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं, तो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है इसमें एलिगेशन की कि क्या पूरी बात है, सियासत फखर कर रहे हैं हम। कर रही है। हाँ, मेरी बात सुने, जब हम लोगों के पास जाएंगे अपने भाई के लिए, जो 9 महीने से कहते तन्हाई में है, इमरान खान के लिए वो खड़े हैं, वो निकले हैं और गुस्से में है। और ये इमरान खान है और लोग हैं, और आपको भी पता है, ठीक है। और ये इमरान खान के लिए ही निकले हैं सारे। तो PTI के अंदर एक सेक्ट जो है वो आपकी इसका मुखालफत कोई कर नहीं रहा है है। सर, तुम मुझ फैलाने वाले आए हो ना कहीं सरकार। यही अब पूछो कि कैसे एजेंसियां फैलाती हैं, ये खड़ा है पीछे तुम्हारे ये ऐसे आती है जी। PTI के अंदर एक सेक्ट है, ये PTI। ने बराह रास्त वो तो वो कहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये है, ये लोग कर रहे हैं। अब देख लो कैसे सहाफी अपना लोगों के खिलाफ अपना रोल अदा करते हैं, हालांकि इनका काम होता है लोगों की नुमाइंदगी करना। आप अंदर शामिल हो जाते हैं, एक एजेंसी का फोन आता है, गोली मारो ऐसी तनख्वाह को जहाँ पे आपको शैतानी करनी पड़े। ये मैं कहती हूँ, ठीक है ना तैयब, मेरा मशवरा ले लो, गोली मारो ऐसी सियासत को, ऐसी तनख्वाहों को, अल्लाह का नाम लो, लोगों के लिए खड़े हो। आपकी भी जिम्मेदारी, सियासतदानों की, मीडिया की, सबकी एक ही जिम्मेदारी है लोगों के लिए। ये जो लोग हैं यहाँ पे, आप उनकी आवाज बनो, आप सब उनकी आवाज बनो। आप जाके लोगों से बात तो करो ना, यहाँ क्या टाइम जाया कर रहे हो हम लोगों के साथ। लोगों के जाके सवाल तो पूछो कि आप किस मुश्किल में हैं। वो इस वक्त तड़प रहे हैं, आप उनके लिए आवाज बनो। नकवी ने कहा सिस्टम कोलैप्स हो गया, आप इसको हाँ, कैसे देख रही हैं? वो क्योंकि उस नया सिस्टम बनाना चाह रहा होगा ना। सही है, उनका ख्याल है कि जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ना, सही है। देखें इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है, वो उसी को ही चला रहे हैं, लेकिन जो तब्दीली आ गई वो अवाम में आ गई है, और उसके लिए आपको सियासत करने की ज़रूरत है, उसको पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तानी होकर सोचो, अपने मुल्क का सोचो, ये सियासत नहीं है, मुल्क का सोचो। हर पाकिस्तानी को सियासी होना चाहिए, समझना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में पता चाहिए, अपने फ़र्ज़ जो आपके मुल्क की आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हो, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क खड़े होते हैं। लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये पुरानी स्क्रिप्ट है। जब मुशर्रफ आया, ज़ियाउल हक आया, उन्होंने कहा जी सियासतदान बड़े चोर थे, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब हम नया शूरा बना रहे हैं, अब हम वो नया सिस्टम ला रहे हैं। उस वक़्त लोग इनके धोखे में आके साथ चलते थे। अब 2024 में जो वोट डाला है वो हम लोगों का, अवाम का है। अब अवाम कह रही है कि हम तुम्हारे इस चूरन को नहीं खरीद रहे। सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में है, यंगस्टर्स, यूथ, वो कहते हैं हम जेंजी हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ये चूरन नहीं, हमें समझ आ गई है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने सोचा इनको जलील करो, सियासतदानों को, दो पार्टियों को जलील करो। अब हम कहेंगे कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाओ जिसके ऊपर मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर हो। सबके ख्वाब हैं, उसको तो नहीं रोक सकते, उसका ख्वाब होगा। फिर मोहसिन नकवी वैसे ही चला रहा है, फिर वो ऊपर बैठेगा, उसके ऊपर वो बैठेगा आसिम मुनीर बैठ जाएगा, और उसके नीचे ये चुन चुन के थोड़े से अपने गुलाम चुन लेंगे। ये सिस्टम नहीं। अब ये मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम मुझे नहीं पता इन पार्टियों का, ये सिस्टम जो है ना, इनकी स्क्रिप्ट
इस बारी फेल हो रही है। एक तो इमरान खान यहाँ पे हैं जेल के अंदर, कौम खड़ी है इमरान खान के साथ, कौन सा सिस्टम लाएंगे? ये अब नहीं होगा। अच्छा, काकरोच आपको आपको काकरोच निकलते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दावत को कबूल करेंगे नए सिस्टम में अगर आपको मेरी क्या बात कर रहे हो? आपकी पार्टी को दावत दी मैं जाती है नहीं, सिर्फ एक काम करें, ये हुकूमत सिर्फ एक काम करे, इमरान खान को जेल से पहले निकाल ले और फिर बात करें इनसे। ये तय है कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह कहा, आपको भी काकरोच निकलते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निकलेंगे। मैंने नहीं कहा इमरान खान की, मैं आप अक्टूबर की इमरान खान की ट्वीट निकाल के देखो, उन्होंने कहा था कि मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ, जैसे मैंने इलेक्शन की थी, कि पाकिस्तान उसी रास्ते पे जा रहा है। अगर इन्होंने अपना किबला सीधा ना किया, ये उसी रास्ते पे जा रहा है जिस पे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल थे। ये इमरान खान ने कहा था। इंडिया तो बीच में नहीं शामिल हुआ था उस वक्त, लेकिन इमरान खान इसकी पेशीन गोई कर चुके हैं। और आप अगर लोगों के एक पंजाब में भी ऐसी देखिए, आप देखें, लोग तैयार बैठे हुए हैं, पर जवान नस्ल तैयार खड़ी है। आप इनको रोक नहीं सकेंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। अच्छा, ये जो नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों की बात हो रही है, मुझे नहीं पता ये इनके, ये मेरी बात। अच्छा, वैसे मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपका मतलब है अभी हमारे 4 गवर्नर हैं, फिर हमारे कितने गवर्नर होंगे? तौबा, इतना खर्चा, गरीब मुल्क, सीएम भी बहुत से बन जाएंगे, इतने सीएम, फिर इतनी। आप पहले ये हमें पहले देखें, मैं घर में कोई तब्दीली करना चाहूँ ना, पहले उसका खर्चा तो देख लूँ कितना है, उसका खर्चे का हिसाब तो दे देना। ये हमारे पास तो सुने कर्जे और मांग रहे हैं, कर्जे भी इतने मांग रहे हैं, तो पहले बताएं कि ये जो यूनिट्स हैं इसके गवर्नर्स होंगे, फिर चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर कैबिनेट होगी। मुझे हमें भी समझा देना अवाम को कि क्या करना चाह रहे हैं, पूरी तरह समझाएं। आप भी पूछें सवाल, आप उनसे जाके पूछें, मेरे से क्या पूछे? सूबे तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा टाइम ना, मेरा आपको लगता है कि उनकी जो